ओम शांति। ये ज्ञान मोती 7 जून 1977 की अव्यक्त मुरली से लिया गया है और इसमें बाबा बच्चों की शिकायत कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि कई बच्चे एडवांस में जाने के बजाय बाबा की कही हुई बातों का उल्टा एडवांटेज उठा लेते हैं। जो बाबा इतने अच्छे अच्छे महावाक्य रोज सुनाते हैं उनका सही यूज नहीं करते, मिस यूज करते हैं। तो बहुत अच्छी बातें हैं, ध्यान से सुनना। अगर पुरुषार्थी श्रेष्ठ पुरुषार्थी बनना चाहते हैं तो बाबा ने कहा वर्तमान समय मेजॉरिटी में आलस्य और अलबेलापन किसी ना किसी रूप में जरूर दिखाई देता है, कहीं मोटे रूप का, कहीं सूक्ष्म रूप का। उसके कारण ही चढ़ती कला की बजाय रुकती कला में आ गए हैं और बड़े होशियार हो गए हैं। बाबा होशियार शब्द क्यों प्रयोग कर रहे हैं? क्योंकि कई बच्चे ज्ञान की सुनी हुई बातों को या समय समय पर बाप द्वारा जो युक्तियां मिली हैं उन्हें यथार्थ यूज नहीं करते, मिस यूज करते हैं। इसलिए बाबा ऐसे बच्चों को होशियार कहते हैं। उल्टी साइड का होशियार, सही दिशा में नहीं। अर्थात बाप दादा के भाव को बदल सिर्फ बोल को पकड़ लेते हैं कि बाबा ने ऐसे बोला था। कई बार अव्यक्त मुरलियों में बाबा ने कहा कि बाबा की आधी बात को उठा लेते हैं जिसका सही अर्थ नहीं निकलता। पूरी बात जो बाबा ने कही है उसको सुनना चाहिए, समझना चाहिए कि बाबा ने क्या भाव रखकर उसको कहा है। जैसे बाप दादा ने तो बच्चों को मास्टर त्रिकालदर्शी बनाने के लिए ड्रामा के सारे राज सुना दिए। क्या कहा कि सब पुरुषार्थी नंबरवार हैं, राजधानी में सब प्रकार के पद पाने वाले हैं, सब महारथी नहीं बनेंगे। बाबा ने तो एक एक बात स्पष्ट कर दी, लेकिन इन्हीं बातों का कहीं उल्टा अर्थ निकाल लेते हैं। क्या कह रहे बाबा, ध्यान से सुनिए। कई बच्चे क्या करते हैं, एडवांस में जाने के बजाय इन बातों का उल्टा एडवांटेज उठा लेते हैं। और सुनिए क्या कहेंगे बाबा, आपने तो कहा है ये माया बड़ी दुस्तर है, ब्रह्मा बाप को भी नहीं छोड़ती। आप सोचिए, जब ब्रह्मा बाप को नहीं छोड़ती तो हम क्या हैं? जब ब्रह्मा बाप को नहीं छोड़ती तो हमारे पास अगर माया आई और हमने हार खाई तो उसमें क्या बड़ी बात है बाबा? ब्रह्मा बाबा तो नंबर 1 आत्मा है। जब उनके पास माया आती है उनको भी नहीं छोड़ती तो हमें कैसे छोड़ेगी? आप ही तो कहते हैं बाबा ऐसी ऐसी बातें करते हैं। फिर कहेंगे ये तो अंत तक चलना ही है बाबा, सब तो महाराजा नहीं बनेंगे, सब विजय माला में तो नहीं आएंगे। और फिर लास्ट में ये कहते हैं बाबा हमारा तो पार्ट ही ऐसा दिखाई देता है। मतलब इतने दिल शिकस्त। बाबा ने ड्रामा की पॉइंट इसलिए नहीं कही थी कि कमजोर या मायूस हो जाएं, इसलिए कही थी कि उसको समझकर पुरुषार्थ में मजबूत हो जाएं, किसी बात में डरे नहीं। ये समझ सकें कि ड्रामा बना बनाया है, कुछ नया नहीं हो रहा। जो भी हो रहा है कल पहले भी हुआ था और कल्प पहले भी हमने इस परीक्षा को पार किया था, इस परिस्थिति पर विजय पाई थी। बाबा ने इसलिए ड्रामा का राज सुनाया, लेकिन इसका उल्टा भाव निकाल लेते हैं। अब बाप दादा क्या कहते हैं वो ध्यान से सुनिए। बाबा ने कहा माया तो आएगी लेकिन हार खाना है, ये तो मैंने नहीं कहा। कल्प कल्प के विजयी रत्न हो और विजयी बनकर दिखाएंगे, ये संकल्प होना चाहिए। बाप के समर्थ बोल क्यों भूल जाते हो? परंतु अपनी कमजोरी के कारण बाप के बोल को भी कमजोर कर देते हैं। कितनी वंडरफुल बात बाबा कह रहे हैं। कमजोरी अपनी है लेकिन ईश्वरीय महावाक्यों को ही कमजोर कर रहे हैं कि बाबा ने भी तो ऐसे कहा है। ये क्यों नहीं सोचते कि ब्रह्मा बाप ने माया प्रबल होते हुए भी स्वयं को बलवान बनाया, न कि घबराए, माया जीत बन जगत जीत का पद पा लिया। देखो ब्रह्मा बाप के सामने भी माया आई और शिव बाबा ने बताया कि उनके पास भी आती है। अब हम ये कहें कि बाबा के पास भी आती थी, हमारे पास भी आती है, हमने हार खा ली तो क्या हो गया? नहीं, बाबा कहते हैं उन्होंने तो जीत पाई, माया जीत जगत जीत बन श्रेष्ठ पद पाया, तो आप भी ऐसे फॉलो फादर करो ना। विजयी बनने का भाव उठाओ, पुरुषार्थहीन होने का नहीं। ईश्वरीय महावाक्यों से, मुरलियों से जो बाबा इतनी श्रेष्ठ बातें सुनाते हैं उनसे विजयी बनने का भाव उठाओ, पुरुषार्थहीन होने का नहीं। उल्टा अर्थ नहीं उठाना। ओम शांति।